कभी कभी इंसान दूसरों की भावनाओं को इतने हल्के में लेने लगता है कि उसे एहसास ही नहीं होता कि सामने वाला भी एक दिन वही व्यवहार लौटाना सीख जाएगा। पूरे घर में हलचल मची हुई थी। रसोई में बर्तन चढ़े थे, डाइनिंग टेबल पर मिठाइयों के डिब्बे रखे थे और सीमा तेजी से एक काम खत्म करके दूसरा काम निपटा रही थी। तभी उसकी सास विमला जी चेहरे पर मुस्कान लिए अंदर आई और बोली, बहू सुन, खुशखबरी है, पूजा कल बच्चों के साथ यहाँ रहने आने वाली है। सीमा ने बस हल्का सा सिर हिला दिया और अलमारी खोलकर अपने कपड़े निकालने लगी। विमला जी ने हैरानी से पूछा, अरे ये क्या, तू सामान क्यों निकाल रही है? मैं मायके जा रही हूँ मम्मी जी। सीमा ने शांत आवाज में कहा, क्या मतलब, पूजा आ रही है और तू मायके जा रही है? जी मम्मी जी। लेकिन क्यों? पूजा इतने दिनों बाद घर आ रही है और तू ऐसे वक्त पर मायके जा रही है? सीमा ने इस बार अलमारी बंद की, उनकी तरफ देखा और शांत आवाज में बोली, क्योंकि मम्मी जी, अब मैंने भी थोड़ा अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया है। मैं कुछ समझी नहीं बहू। सीमा हल्का सा मुस्कुराई। अभी नहीं समझेगी, लेकिन धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। इतना कहकर उसने दोबारा अपना सामान रखना शुरू कर दिया, जबकि विमला जी चुपचाप उसे देखती रह गई। उसी समय उसका पति रोहन भी कमरे में आ गया। कमरे में खुले सूटकेस और फैले कपड़े देखकर वह हैरानी से बोला, अरे सीमा, ये सब क्या है? कहीं जाने की तैयारी कर रही हो क्या? हाँ, मैं 2-4 दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। सीमा ने शांत स्वर में जवाब दिया। क्या? लेकिन पूजा दीदी तो कल आने वाली है ना? रोहन ने चौंकते हुए कहा। सीमा ने बिना घबराए उसकी तरफ देखा और बोली, हाँ पता है मुझे, तो आने दीजिए। रोहन कुछ समझ नहीं पाया। उधर विमला जी का चेहरा उतर चुका था। दरअसल पूजा जब भी मायके आती थी, घर का माहौल पहले जैसा सहज और खुशहाल नहीं रह जाता था। पूरे घर में एक अजीब सा बोझ और तनाव महसूस होने लगता था। लेकिन सीमा पूरे दिन उसके बच्चों के पीछे भागती रहती। कभी चाय, कभी नाश्ता, कभी बच्चों के कपड़े, कभी बाहर से कुछ मंगवाना। और सबसे बड़ी बात, पूजा को सीमा की कोई परवाह नहीं थी। अगर सीमा कभी थक जाए तो पूजा तुरंत बोल देती, अरे भाभी, इतनी भी क्या थकना, घर का काम ही तो है। लेकिन जब बात अपने घर की आती तो पूजा किसी को पानी तक पूछना पसंद नहीं करती थी। एक बार सीमा और रोहन अचानक पूजा के घर गए थे। रोहन की ऑफिस मीटिंग उसी शहर में थी, तो उसने सोचा कि बहन से भी मिल लेंगे। दरवाजा पूजा ने ही खोला था। दोनों को देखकर उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। अरे तुम लोग? हाँ दीदी, सोचा मिलते चले। रोहन ने हंसते हुए कहा, अच्छा, पर पहले बता दे तो अच्छा रहता। ये सुनकर सीमा को थोड़ा अजीब लगा। अंदर जाकर देखा तो पूजा आराम से टीवी देख रही थी। उसने ना पानी पूछा ना चाय। थोड़ी देर बाद रोहन ने खुद ही कहा, दीदी एक कप चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। पूजा तुरंत बोली, अरे यार, अभी तो मेड गई है, बहुत थक गई हूँ मैं। सीमा तुरंत उठ गई, कोई बात नहीं दीदी, मैं बना देती हूँ। उस दिन भी सीमा ने ही रसोई संभाली थी। घर लौटते वक्त रोहन ने धीरे से कहा, यार दीदी पहले ऐसी नहीं थी। सीमा बस चुप रही। उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की, ना सास से ना पति से। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा था कि लोग उसकी अच्छाई को मजबूरी समझने लगे हैं। कुछ दिनों बाद पूजा फिर मायके आई थी। उस दिन सीमा की तबीयत ठीक नहीं थी। हल्का बुखार था, शरीर टूट रहा था, फिर भी वह रसोई में लगी हुई थी। तभी पूजा अंदर आई और बोली, भाभी बच्चों के लिए पास्ता बना दो ना। सीमा ने धीरे से कहा, दीदी आज थोड़ा बुखार है। पूजा तुरंत बोली, ओहो, इतनी सी तबीयत खराब होने पर कोई काम छोड़ देता है क्या? विमला जी वहीं खड़ी थी, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। सीमा ने उस दिन भी सब किया, लेकिन उसी रात उसने फैसला कर लिया था कि अब वह खुद को इतना हल्के में नहीं लेने देगी। और आज जब पूजा के आने की खबर मिली तो उसने अपना सामान बांध लिया। अगले दिन पूजा बच्चों के साथ घर पहुंची। अंदर आते ही बोली, मम्मी भाभी कहाँ हैं? विमला जी ने धीमी आवाज में कहा, वो अपने मायके चली गई है बेटा। पूजा हैरानी से बोली, क्या? भाभी को पता था कि मैं आने वाली हूँ? हाँ पता था, फिर भी वो चली गई? उसकी आवाज में नाराजगी साफ थी। तभी रोहन ऑफिस से घर लौटा। पूजा तुरंत बोली, भैया भाभी को मेरा आना इतना बुरा लगा कि वो चली गई। रोहन इस बार चुप रहा। शायद पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि सीमा हमेशा चुप रहकर कितना कुछ सहती आई है। उधर सीमा अपने मायके पहुंची तो उसकी माँ ने पूछा, सब ठीक है ना बेटा? सीमा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, हाँ माँ, बस थोड़ा आराम करना था। लेकिन उसकी माँ, उसकी आंखों की थकान पड़ चुकी थी। सिर्फ शरीर ही नहीं, मन भी थक गया है ना। इतना सुनते ही सीमा की आंखें भर आई। उधर पूजा के लिए मायके का पहला दिन ही भारी पड़ गया। सुबह बच्चों ने पूरा घर सिर पे उठा लिया, मम्मी भूख लगी है, मम्मी मेरा खिलौना कहाँ है? पूजा ने आदत से आवाज लगाई, भाभी जरा देखना। लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि सीमा घर पर नहीं है।
मजबूरी में उसे खुद रसोई में जाना पड़ा, नाश्ता बनाया, बच्चों को सँभाला, बर्तन धोए। दोपहर तक उसका सिर दर्द करने लगा। शाम को उसका बेटा जूस गिराकर भाग गया। विमला जी बोली, बेटा साफ कर दे। पूजा थकी हुई आवाज में बोली, मम्मी बहुत थक गई हूँ। इतना सुनते ही विमला जी को अचानक वही दिन याद आ गया जब बुखार में तपती सीमा रसोई में खड़ी थी और पूजा ने कहा था, इतनी सी तबीयत खराब होने पर कोई काम छोड़ देता है क्या? उस रात घर में पहली बार सबको सीमा की कमी महसूस हुई। तीसरे दिन पूजा खुद रोहन से बोली, भैया भाभी को फोन करो ना, घर बिल्कुल सूना लग रहा है। रोहन ने फोन मिलाया। हेलो सीमा, हाँ कैसी हो? ठीक हूँ। कुछ पल चुप रही, फिर रोहन बोला, घर आ जाओ ना। सीमा की शांत आवाज में कहा, क्यों पूजा दीदी है ना सब संभालने के लिए। रोहन के पास कोई जवाब नहीं था। तभी पूजा ने फोन लिया। उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी। भाभी सॉरी, शायद मैंने कभी आपकी कद्र नहीं की। जब तक खुद सब नहीं करना पड़ा, तब तक समझ ही नहीं आया कि आप कितना सँभालती है। विमला जी भी पास आ गई, बहू गलती मेरी भी थी। मैंने हमेशा तुझसे उम्मीद की, लेकिन तेरी थकान कभी नहीं समझी। सीमा की आंखें भर आई। उसे दुख काम का नहीं था, दुख इस बात का था कि किसी ने उसकी भावनाओं की कीमत नहीं समझी। रोहन धीरे से बोला, सीमा, घर सिर्फ दीवारों से नहीं चलता, घर उस इंसान से चलता है जो सबको जोड़ कर रखता है, और वो तुम हो। कुछ देर चुप रहने के बाद सीमा हल्का सा मुस्कुराई। मैं कल आ जाऊंगी। अगले दिन जब सीमा घर लौटी तो माहौल बदला हुआ था। पूजा पहली बार उसके लिए चाय लेकर आई। भाभी आज आप बैठिए, काम मैं करूंगी। सीमा मुस्कुरा दी। उसे पता था कि लोग एक दिन में नहीं बदलते, लेकिन एहसास इंसान को बदलने की शुरुआत जरूर कर देता है। उस दिन के बाद घर में बहुत कुछ बदल गया। अब सीमा अकेले रसोई में नहीं लगी रहती थी। रोहन भी उसका हाथ बांटने लगा था। विमला जी उसकी तबीयत और थकान दोनों पूछती थी। और पूजा अब जब भी मायके आती सबसे पहले सीमा से कहती, भाभी बताइए मैं क्या मदद करूं, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि इंसान हमेशा मुस्कुराकर सबका बोझ उठाता है, वो पत्थर नहीं होता। वो भी एक दिन थक जाता है, और जब एक शांत इंसान खुद को पीछे खींच लेता है, तब लोगों को उसकी असली कीमत समझ आती है। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।